एसपी ऑफिस के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। तहे दिल से मैं एसपी मैम का आभार और अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान। आज 30 तारीख गीतांजलि खंडेलवाल जी IPS तैनात थे हमारे उत्तर तथा मध्य अंडमान में। आज जो है फेयरवेल पार्टी की जा रही है। पहले तारीफ नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में जो एक महिला IPS के रूप में 2.5 साल की अपनी कार्यशैली को संभालते हुए काफी अच्छा मैसेज दे गए और साथ साथ महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास की है। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कुछ कार्यशैली जो की है नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में। मैं टिकलीपुर से बताना चाहूँगा एक ट्रैफिक पार्क बनाएगा जिसका मंशा यही था और उस पार्क से हमारे बच्चे को ट्रैफिक का जानकारी मिले। तो वो पार्क जो है टिकलीपुर नवीन नगर एरिया में जो है स्थापित है अभी। और उसके साथ साथ बताना चाहूँगा जैसे कि हुनर कार्यक्रम कालीपुर से आगे हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार का सैडल पीक की चढ़ाई चढ़ने का भी कोशिश किया, अभी मैं बदल के दिखाया। उसमें सारी महिला योगदान थे। अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक सैडल पीक वहां तक का चढ़ाई चढ़ रही और अच्छे मैसेज देने का कोशिश किया। तो शुरुआत की है, ये फर्स्ट पोस्टिंग है अंडमान निकोबार में IPS के रूप में और उत्तर तथा मध्य अंडमान के SP के रूप में ये फर्स्ट पोस्टिंग है। और आने वाला कल में अगर इसका मंशा से काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो आप बड़े पोस्ट में फिर एक बार अंडमान आने का न्योता जरूर मिल सकते हैं। तो लोगों ने भी ये पुलिस टीम जो नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के जो SHO और PRI मेंबर रहे कि लोग एक बार चाहते हैं हमारे SP अंडमान निकोबार फिर एक बार आए नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में या तो अंडमान में आए जो है DGP का रूप में चाहते हैं। तो देखते हैं उनका आशा उनका इच्छा आप पूरी होंगे। और इसके बाद देखते हैं जो फेडरल पार्टी में जो बात रखी गई। नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के मीडिया पर्सन्स और प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं दिल से सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज माया बंदर की इस मेरी आखिरी शाम में मेरे साथ यहाँ शामिल हुए हैं और इस शाम को मेरे लिए और यादगार बनाया है। अपने टेन्योर की कुछ एक बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ये शाम बहुत सारी यादों को पीछे छोड़कर यहाँ पहुँची है। तो जब मैं यहाँ आई और बैठी तो वो सब मेरे माइंड में शुरू से सीक्वेंस से चलने लगा। जब मैंने पहली बार यहाँ माया बंदर में कदम रखा तो मेरे साथ मेरी 80 साल की माताजी और 1 साल का बच्चा था और सबने काफ़ी कुछ मुझे आने से पहले बोल दिया था माया बंदर के बारे में। तो कुछ मेरे माइंड में एप्रीहेंशंस थे। आते के साथ स्टाफ नहीं है हेल्प के लिए। तो उस समय में सब इंस्पेक्टर अशोक बघेल यहाँ ऑफिस में SI एडमिन का काम देखते थे। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध और हमारा QMS राधा होता था। तो इन लोगों ने पूरी कड़ी मेहनत करके सब चीज़ों को मेरे लिए सरल बनाया और उन्होंने मुझे उस कंफर्ट लेवल पे लाके दिया कि मैं आगे काम में जुट जाऊं। उसके बाद मैंने यहाँ पर फील्ड में दौरा करना शुरू करा, लोगों से मिली तो मेरे मन में कुछ विचार आए कि शायद ये वो जगह है जहाँ मैं कुछ करना चाहती थी, वो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है। जब मैंने सर्विसेज ज्वाइन करी थी तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं लोगों के लिए इस तरह से कुछ काम कर सकूं। और जब लोगों से मिलना हुआ यहाँ पे मुझे लगा कि वो चीज़ें करी जा सकती हैं लोगों के लिए, तो शायद मैं कुछ % अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी सोसाइटी में। हमने बहुत सारे काम शुरू किए। अंडमान निकोबार पुलिस का जो जवान है वो बहुत ही काबिल, सक्षम और हार्ड वर्किंग है। मैंने जैसा भी काम दिया,
जो भी प्लान बनाया हर एक बंदे ने उसको शिद्दत से निभाया। वो जितनी सारी बातें अभी यहाँ पर बोली गई मेरे लिए कि हमने ये अचीवमेंट्स करी, उन सब के हकदार वो हर एक जवान है जिसने उसने कंट्रीब्यूट किया। बिना उस टीम के मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं तो अकेले चली थी। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो धीरे धीरे करते करते इतनी बढ़िया टीम बन गई कि हम जो सोचते थे हम उसको कर पा रहे थे और उसके अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे थे। और दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने महसूस करी कि जो यहाँ पर कोचिंग ऑपरेशंस थे, इनिशियली जैसे ही मैं आई थी तो मुझे आते ही दूसरे दिन बता दिया गया ऐसे कोचिंग वोचिंग हो रही है। तो मेरे लिए बड़ा नया था ये कोचिंग क्या होती है, पहली बार सुना था। मेरा हालांकि आर्मी बैकग्राउंड है पर ये कोचिंग वाला मैटर मैंने कभी नहीं सुना था। बहुत लोगों से मैंने चर्चा करी, बहुत जानने की कोशिश करी। करते कराते मुझे पहला बंदा मिला जो कोचिंग के लिए थोड़ा पॉजिटिव था कि हाँ भाई पोचर्स को पकड़ा भी जा सकता है, और वो था अनिरुद्ध मंडल। उसके साथ मिलके हमने एक टीम बनाई और उसके बाद तो फिर हम शायद रुके ही नहीं। और वो जो अवार्ड फिक्की का बताया जा रहा है कि मुझे मिला, मैं तो उस टीम को डेडिकेट करती हूँ जो हर दिन और रात, बारिश या धूप, मगरमच्छ या भूसी मच्छर, उन्होंने जंगल में काटा है, रात रात काम किया है, अपनी जान को जोखिम में डाला है। जब जब मेरी टीम फील्ड में गई है तब तक मैं सोई नहीं हूँ, जब तक मुझे अगले दिन फ़ोन नहीं आ गया कि पोचर पकड़ लिया है और टीम पूरा ठीक है। वो रात मेरी मुश्किल थी, पर वो अचीवमेंट जो हुआ वो हर उस एक सिपाही की वजह से हुआ जिसने मेरे एक छोटे से कहे हुए आदेश को पत्थर की लकीर माना। तो अंडमान निकोबार पुलिस का हर एक जवान बहुत सक्षम है और बहुत ही मेहनती है। दूसरा एग्जाम्पल चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का। एक सोच हमारे मन में आई थी, हमने बहुत लोगों से डिस्कस किया और फिर हमने प्लान बनाया कि हम उसको करेंगे। उसको करने में बहुत सारी मुसीबतें हमें आई क्योंकि वो कोई एक प्लान्ड प्रोजेक्ट नहीं था कि जिसके लिए हमें अलग से कोई फंड मिला है और मैन पावर होगी और वो उसको बना देगी और तैयार हो जाएगा। ये हमारी सोच थी, हमारा ही प्लान था और हमारी ही मेहनत से वो खड़ा हुआ। तो वो जो एक एक जवान जिसने मेरे एक एक जवान ने जो काम किया है वो उसकी मेहनत है, वो उसका खून पसीना है जो उसने दिन रात वहाँ बनाया है। एक एक पत्थर वहाँ का उस जवान ने लगाया है। तो मेरी तरफ से हैट्स ऑफ टू दोज पीपल हु हैज़ वर्क फॉर द चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क। वो यहाँ के हैं, यहाँ के लोगों ने उनका काम देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो उस ट्रैफिक पार्क को देखेंगे या उसके बारे में किसी सुनेंगे तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमने ऐसा भी कोई काम किया है। तो उन्होंने उस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करके दिखाया है कुल 4 से 5 महीनों के समय में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपने डिस्ट्रिक्ट से स्टाफ की, बहुत ही बढ़िया टीम है जिसको जब जैसे कहा गया उसने वैसे काम किया। मेरी उम्मीदों से ज़्यादा बढ़कर अपने आप को प्रूव किया। जैसा SHOs ने बोला कि मेरी तरफ से उनको कभी परेशानी नहीं हुई, उसका ये भी एक कारण है कि जैसा उनसे कहा गया उन्होंने उससे बेहतर करके दिखाया है। मैं कुछ एक दो के नाम बताऊं, अगर लिस्ट तो बहुत लंबी है, सबका जिक्र मैं नहीं कर पाऊंगी समय की कमी होने के कारण। पर जैसे अगर बोले कि आपके SHO 12 टांगे भट्टा, वो 1 मैन आर्मी है, कोई प्रॉब्लम आ जाए कुछ आ जाए वो अकेले फ्रंट पे खड़ा रहता है। उसने सही बोला कि वो प्रॉब्लम लेके आता है मेरे पास, पर प्रॉब्लम की पूरी डेप्थ नॉलेज लेके आता है। वो मुझे अलाउ करता है कि मैं एक सही डिसीजन ले सकूं। वो हवा में बात नहीं करता और उसकी जो पर्सनलाइजिंग है, जो पब्लिक डीलिंग है, बहुत अच्छी है। तो ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग ऑफिसर एंड आई बिलीव ही विल गो वेरी फार इन लाइफ। वो कभी प्रॉब्लम में ऐसे नहीं आया कि प्रॉब्लम लेके आ गया, हमेशा उसने मुझे 2-3 सोल्यूशन भी सजेस्ट किए हैं। नाउ इट इज़ अप टू मी टू डिसाइड। तो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर। ऐसा ही अशोक बघेल है, वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर, वेरी हार्ड वर्किंग। और कुछ ऑफिसर्स होते हैं ना जो अपनी रूट्स को भूलते नहीं हैं। जहाँ से हम आए हैं उसके लिए हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। हम अपने से नीचे वालों को भी और ऊपर वालों को भी उतनी ही तवज्जो देते हैं। हर किसी के प्रति हम सेंसिटिव हैं, एम्पैथी है। ही इज़ लाइक दैट। आप उस पर आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं। ही इज़ दैट काइंड ऑफ एन ऑफिसर। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। नॉर्थ मिडल में डिगलीपुर जो है हमेशा मेरे लिए कंसर्न रहता है।
और अभी मुझे ऐसा लगता है मेरे पूरा टेन्योर खत्म होने के बाद आई फाउंड अ पर्सन आई थिंक हु कैन हैंडल द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिगलीपुर वेल। तो पिछले 4 महीनों से मेरा थोड़ा नींद ठीक से आ रही है। और इंस्पेक्टर अनिरुद्ध की मैं बात करूं तो अंडर द सन जो भी काम है अनिरुद्ध हैज़ बीन एबल टू डू इट। इसलिए नहीं कि शायद वो सब चीज़ में सक्षम है, इसलिए क्योंकि उसकी करने की नीयत है। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, काम तो हो जाता है। और आज आप में से बहुत सारे PRIs यहाँ बैठे हैं जिनका उनसे बहुत अच्छा रास्ता है। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप पब्लिक के साथ भी घुल मिल जाते हैं और नीचे की प्रॉब्लम भी ऊपर तक कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरे सामने बैठ के गुड बातें करेंगे मेरी गुड बुक्स में रहने के लिए। आप मुझे जेन्युइन चीज़ भी बताएंगे कि नीचे ये प्रॉब्लम चल रहा है, स्टाफ में ये चल रहा है या लोगों में ये चल रहा है। तो उससे हमें एक आइडिया मिलता है, हम सोच के डिसीजन लेते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और अनिरुद्ध के बारे में एक चीज़ बोलूँगी, उसकी लीडरशिप क्वालिटी पार एक्सीलेंस। उसने इतनी बढ़िया एंटी पोचिंग टीम बनाई जिसे वो खुद हमेशा लीड करता है। एज एन इंस्पेक्टर हर टीम के साथ वो जाता है, पूरा ऑपरेशन ख़त्म होने तक वहाँ रुकता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बार हम किसी LO पे विज़िट के लिए गए थे, वापसी आते वक्त हमारे पास थोड़ा लो टाइड हो गया था तो हमारी बोट भिड़ नहीं पाई। हम थोड़ा ही दूर थे पर उसके लिए हमें 2 घंटे वेट करना पड़ता। तो हमने दूसरी अपनी बोट बुलाई और हम शिफ्ट हुए। अनिरुद्ध को भी बोला था कि शिफ्ट हो सकता है, 2 लोग बोट में रुक जाएंगे बाकी निकल जाते हैं, बट वो नहीं निकला क्योंकि सिर्फ उसके 2 जवान उस बोट के साथ हैं। वो रुका रहा। पानी चढ़ने में सब कुछ होने में रात के 11:30 बज गए और ये 6 बजे की बात थी। 11:30 बजे तक वो सिर्फ इसलिए रुका रहा क्योंकि उसके 2 जवान उस बोट में हैं। ऐसा मुश्किल ही किसी इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर से आप एक्सपेक्ट करेंगे। इसे बोलते हैं लीडरशिप। तो जब आप अपने टीम के साथ खड़े रहते हो तो टीम भी आपके साथ खड़ी रहती है। और अगर मैं अपने पर्सनल स्टाफ की बात करूं, क्योंकि जो आपका पर्सनल स्टाफ होता है वो बड़े मायने रखता है आपकी लाइफ में, आप कितना अचीव कर पाते हो। जैसे मेरे ड्राइवर और PSO, लोग कहते हैं कि मैडम बहुत एनर्जेटिक हैं, रात को 10 बजे भी लौट रही हैं, सुबह 5 बजे निकल जाती हैं, दिगलीपुर से मायाबंदर से रंगत कैसे नापती हैं पता ही नहीं चलता। तो वो मैंने अकेले नहीं किया, वो मेरे ड्राइवर और PSO ने मेरे साथ किया। शायद उन्होंने उसको बहुत सरल बनाया, मुझे रास्ते का कभी पता ही नहीं चला। वो हमेशा मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते थे। मैंने जितने बजे बुलाया वो उतने बजे रेडी है। कभी ये नहीं बोला कि मैडम रात को 12 बजे आए थे, अभी 3 बजे कैसे जाएंगे। तो वो एक टीम होती है जिसकी बदौलत हमने ये सब हासिल किया। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे पास घर में एक कुक थे, अकेले ही थे वो अकेले ही सबके बराबर थे। जब तक चीज़ें सेटल हुई रामाराव जी वही सब कुछ संभालते थे। ऐसे ही मेरे पास एक कुक अशोक है, उसका हंसता हुआ चेहरा है और वो खुशी खुशी मेरे साथ मायाबंदर से ईस्ट आइलैंड तो फिजेट आइलैंड, पता नहीं कौन कौन से रिमोट आइलैंड वो ट्रैवल करता है। कहीं भी रिमोट जगह जाके वो खाना बनाता है, कोई सुविधा नहीं होती, सब मैनेज करके बना लेता है, हमें भी खिलाता है, पूरे स्टाफ को भी खिलाता है। और उसकी हंसी और मिठास से खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। तो ये सब लोग हैं जिन्होंने मिलके मेरे इस टेन्योर को बहुत ही मधुर बनाया। और मैं जो जो सोचती थी कि मैं करूं, मैं कर पाई क्योंकि सबने मुझे सपोर्ट किया। और जैसे बोलते हैं ना, कोई पहली चीज़ होती है वो आपके लिए बड़ी स्पेशल होती है। तो ये मेरा पहला जिला है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। लोग कहते थे कि मायाबंदर ऐसा, मायाबंदर वैसा, पर आई लाइक मायाबंदर, आई लाइक दिगलीपुर। मायाबंदर से मतलब नॉर्थ मिडल एज अ होल। मुझे यहाँ की हर एक जगह से प्यार है। मुझे यहाँ की मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी बड़े रूरल और रिमोट एरिया में रह रही हूँ। मैंने यहाँ की हर चीज़ को बहुत इंजॉय करा है और यहाँ ऐसी कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा है और ये सब मेरी यादों में हमेशा रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं जिनको मैंने अप्रिशिएट किया है, पर वो हर एक जवान जो JPP में बैठा है, जहाँ लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, जो OP पे बैठा है, अपने परिवार से दूर है, या LOP पे गार्ड कर रहा है, मेरी वो शाबाशी हर एक जवान के लिए है। आज हमने जो भी अचीव करा है उन सब की बदौलत किया है। शायद वो यहाँ नहीं है, पर मैं चाहूँगी कि मेरी ये शाबाशी उन तक ज़रूर पहुँचे कि आई रिस्पेक्ट देयर वर्क। मैंने हमेशा डिस्ट्रिक्ट को एक परिवार की तरह माना है।
चाहे वो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन रहा हो या वो मेरे अपने स्टाफ के साथ। हर बंदा मेरे स्टाफ का जो मेरे पास आया है, मैंने हमेशा कोशिश करी है कि उसकी समस्या का मैं समाधान कर सकूं, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। हो सकता है कभी कुछ एक रीजंस की वजह से मैं ना भी कर पाई हूँ, पर उसमें किसी के साथ कुछ पर्सनल नहीं था, तो कोई भी उसको अपने मन में ना रखे और ये जो रिश्ता हमने बनाया है वो ऐसे ही कायम रहे। परिवार का मुखिया होने के नाते अंडमान निकोबार डिस्ट्रिक्ट की, इस नॉर्थ मिडल के डिस्ट्रिक्ट में कभी कभी मुझे ऐसे कड़े फैसले भी लेने पड़े हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने उनको समझा होगा मेरी परिस्थिति को और अपने दिल पे कोई बात नहीं लगाई होगी। मैं यहाँ से आज जा रही हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि रिश्ते हमेशा के लिए बनते हैं। तो जो मेरा रिश्ता आप लोगों से बना है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप में से कभी भी किसी को भी कभी ऐसा लगे कि मेरी ज़रूरत है या मैं किसी के थोड़े भी काम आ सकती हूँ, तो आप बेझिझक मुझे अप्रोच करें। आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। मैं पूरी कोशिश करूँगी जो मुझसे बन पड़ता है करने की। और मुझे लगता है दुनिया बहुत छोटी है, कहने को तो वैसे बहुत बड़ी है, पर दुनिया छोटी ही है। हम कब कहाँ किससे कैसे मिल जाते हैं हमें पता नहीं होता। तो इस उम्मीद से कि हम फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे, आई से गुड बाय until we meet next again. God bless. जय हिंद।